नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एएचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एएचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। आप वर्षों से सिनेमा देखते हो न देखते हो, लेकिन राज कपूर के एक फिल्म का नाम आपको याद होगा, राम तेरी गंगा मैली। और इस समय कुछ महीनों से, वैसे तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस समय सबसे अधिक जोर है क्योंकि छठ की पूजा है। और ऐसे समय में केजरीवाल, आपके राज में यमुना कितनी मैली, कितनी गंदी, कितनी प्रदूषित, पूरे शहर, पूरे इलाके में, और यहां से लेके जहां तक यमुना जाती है वहां तक यही गूंज है कि दिल्ली में सरकार, आम आदमी पार्टी की 10 साल में कितना गंदा कर दिया। पूरा ऐसा झाग बना हुआ है जैसे आप पूरे साबुन की फैक्ट्रियां जो है खाली पानी में ही लगी हुई हैं क्या, उससे भी अधिक तेजाब है क्या, कितना जहर है। केजरीवाल साहब, जेल तो आप कितने 117 दिन रहे, 4 महीने 6 महीने, और वहां से भी आपने कहा था राज तो मैं यहीं से करूंगा, मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। तो ये अभी नहीं कह सकते कि मैं नहीं था इसलिए गंगा यमुना मैली हो गई। मैली तो कब से हो रही थी, जब आप जेल में नहीं गए थे, राज कर रहे थे, पंजाब पर भी कब्जा चुनाव लड़ रहे थे, कभी गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, कभी यूपी में चुनाव लड़ रहे, देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके लिए आपको यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बार बार, हवा के प्रदूषण पर तो आपको फटकार लगी रही है, लेकिन यमुना के प्रदूषण पर करोड़ों रुपया, कई हजार, 8,000 करोड़, एक मोटा अनुमान जो बताते हैं, उतना खर्च कर चुके, और उसके बाद भी आप उसको ठीक पानी नहीं और गंदा दे रहे। मतलब आपने उस खर्च को कहां किया। अब शराब आप कहते हैं मेरा दस्तखत नहीं है तो 8,000 करोड़ पे दस्तखत लाइए, बस खत्म, किस्सा हो गया। सरकार आपकी है, रिकॉर्ड आपका है, और सरकार, आप तो डिजिटल के आदमी है। ठीक है, अब आप मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी जी है, लेकिन आप तो अब चुनाव अभियान में निकल गए अभी से, फिर पदयात्रा कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाके अपना रोना दुखड़ा सुना रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ। राजनीति करिए, राजनीति सभी कर रही है पार्टियां। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार पहले थी तो उन्होंने क्या किया, उसमें प्रदूषण था या नहीं था। प्रदूषण था तब भी, हम लोगों ने वर्षों से हम लिख रहे हैं। हम तो वाराणसी के और इलाहाबाद प्रयाग जो है उसको लेकर के भी मैंने वर्षों तक लिखा, छापा, कई हमारे साथियों से वहां से बड़ी खोजी रिपोर्ट भी निकाली कि कैसे राजीव गांधी के समय में भी इलाहाबाद में जो या वाराणसी में जो संयंत्र लगाए गए वो कैसे घोटाला हो गया, और उसमें वो नाले का पानी फिर उसके अंदर से जाने लगा। ये ऐसी स्थितियां पहले रही हैं, हम उससे इनकार नहीं, लेकिन आज की स्थिति इतनी भीषण है। हवा पानी भी आप समाज को, देश को तो छोड़िए, दिल्ली को ही नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो गए, चूंकि अदालत अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलेगा, जिसे अदालत से पूरी सजा तो अभी हुई नहीं है। आप तो खुद ही कहते हैं सुनवाई नहीं, इसलिए जमानत पर आ गए आप, ठीक है, बहुत धन्य है। और आपने, क्योंकि आपको तो बार बार हाजिरी देना थी कि चुनाव लड़ना था, इसलिए आपने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने तो कुर्सी आपकी खाली रखी है। राम का नाम लेते हैं, राम तेरी गंगा मैली, तो राम भाई आतिशी जी, आपने जिस राम के लिए भरत का रूप लेकर के कुर्सी खाली की है, वो यमुना की मैली पर वो क्या बोलते हैं, वो उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, उस प्रदूषण बोर्ड ने नहीं किया, हमारे साथी ने, मंत्री नहीं किया, मनीष सिसोदिया पे डाल दीजिए उसको, जैसे बेचारे को पहले भी आपने अपराधी बना ही दिया। वित्त मंत्री और पार्टी का सारा घोटाले के नाम आपका ज्यादा था, लेकिन उसके बाद सत्येंद्र जैन को जेल भिजवा दिया, इनको भिजवा दिया, वर्षों जेल में वो भटक रहे, उसमें गड़बड़, उनके दस्तखत हो गए इसलिए फंस गए। अभी उसके मामले भी अभी चलते रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कौन दोषी पाया गया, वो अदालत तय करेंगी। लेकिन पाप पुण्य, और इसलिए मुझे दर्शकों को याद दिलाना होगा, जिस समय अरविंद केजरीवाल वाराणसी में चुनाव लड़ने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए, तो आपको यदि याद हो, गंगा के उसमें बड़े फोटो, करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके उन्होंने उसकी पब्लिसिटी कराई थी कि मैं गंगा नहा रहा हूं, गंगा 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 में तो पाप धुलते हैं, आप क्या वहां से और पाप भर करके ले आए
अपने जो कई बार गंदगी सभी जगह थी, तो क्या कीचड़ भ्रष्टाचार का आप कहीं से उठा करके ले आए? जो आपके गठबंधन के साथी हैं, जो सोकाल्ड जिसके साथ कभी हम लड़ते हैं कभी दोस्ती करते हैं, और इसलिए दूसरे मंत्रियों का नाम हम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं हाँ, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इनको कहती कि नहीं, इस आधार पर ही जेल हो जाएगी कुछ लोगों को, तब शायद हो सकता है कोई असर हो सकता था। 2 साल खाली वार्निंग देने से सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बहुत सम्मान से यही कहता हूं कि एग्जीक्यूटिव पावर तो उनके पास यही है कि वो ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कुछ प्रदूषण बढ़ा तो उन्होंने पटाखा आतिशबाजी करने के लिए रोकने लगा सकने में असमर्थ के लिए या कुछ नोटिस दिया है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस को कि आपने आतिशबाजी को, अब वो कहाँ किस गली में कहाँ पुलिस बंदूक लेकर के किसको भगाती, वो अलग बात है, क्या जवाब देगी वो जाने। क्योंकि एनसीआर का मामला है, वो पटाखे कहाँ से आए, दिल्ली में नहीं आए, उन बिक्री पर रोक थी। अब उस पर आवाज करने पर रोक है कि नहीं, उसका तो कुछ इलाज केजरीवाल साहब तो प्रोत्साहित करें। उनके लोग जिस हम मोहल्ले में जिस इलाके में हम रहते हैं वो इलाका मनीष सिसोदिया का, उनके ही लोग, उनके दुकानदार जिनका झंडा लगा करके बैठे हैं वहां पीछे की दरवाजे से मिल रहे थे आतिशबाजी स्मगल किए हुए। तो प्रदूषण हवा का तो किया ही, लेकिन उद्योग, ये आप कह सकते हैं कब से निर्देश है कि दिल्ली के उद्योगों को बाहर कई स्थानों पर जहां पर दिल्ली की जमीन है स्थानांतरित कर दी जाए, हटाया जाए, जिनसे प्रदूषण निकलता है उन पर नियंत्रित किया जाए। आपका भी प्रदूषण बोर्ड है, उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी ने क्या किया और किया, वो जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट तो पूछती रहती है। लेकिन पानी के लिए, क्योंकि जल बोर्ड जिसका दावा आपके नेता आज भी करते हैं, चुनाव में कर रहे हैं, पंजाब से लेकर के देश भर में कल भी करते रहे, दिल्ली के चुनाव की तैयारी के लिए या राष्ट्रीय गठबंधन के नाम पर जो कांग्रेस के साथ है और जो नहीं भी हैं, उसमें वो यही कहते हैं कि हमने पानी और बिजली मुफ्त कर दी। जानकारी के लिए, आपका कितना 200 यूनिट 300 यूनिट तक है, उसके बाद जैसे ही आंकड़ा बढ़ता है उसका बिल लोगों के आते हैं 7,000, 12,000, 15,000, और किराएदार से पूरा वसूली होती है, वो बिजली मुफ्त नहीं है। पानी जो है ऐसा सड़ा हुआ आ रहा है, जिनके आरओ हैं, आप कहें तो सबूत भिजवाए जा सकते हैं कि कैंट हो चाहे और जो आरओ, जिस तरह के कई जो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे, जिनको माना जाता है, जिनकी कीमत ही 15-20 हजार होती है, उनमें 15-15 दिन में इतना कीचड़ भर गया आपके पानी जो सरकार प्रोवाइड कर रही है। बड़े इलाकों में जो रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो आईएफएस रहे हैं, जो आपके इनकम टैक्स सर्विस में रहे हैं, उनके घरों में आप पूछिए जरा फोन करके, नहीं तो नंबर हमसे ले लीजिएगा कि कैसे कीचड़ का कीचड़ पानी नलों में आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम नल दूर सुदूर गांवों में पहुंचाएंगे। नर्मदा का पानी आदिवासी इलाकों में, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर जहां जहां जाती है नर्मदा, उसका पानी स्वच्छ होकर के पहुंच रहा है नल में सीधा, उस पर आरओ भी न लगा के पहुंच रहा है, आदिवासी पी रहे हैं, बीमार नहीं हो रहे। लेकिन यहां क्या है, हम ये नहीं तारीफ बात है, लेकिन कुछ इंतजाम तो किया गया ना कि पानी ऐसा सीधा जाएगा, नर्मदा यदि साफ होगी तो उसका पानी मिल जाएगा। हो सकता है किसी इलाकों में कमी होती होगी या उसमें कहीं उसको इकट्ठा भंडार में कहीं कमी हुई तो उसका गड़बड़ भी गया होगा, मैं सबका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। लेकिन यमुना को लेकर के मथुरा वृंदावन में कृष्ण की लीला, जन्माष्टमी पर आप कीर्तन, और देश दुनिया में होता है भगवान कृष्ण का नाम यमुना के साथ जुड़ा हुआ है, यमुना के साथ। तो आप तो अपने आप को मंदिर जाते हैं जेल से निकलते, भगवान कृष्ण के नाम पर उनकी यमुना को, उनकी गंगा को, आपका दिल्ली में गंगा का पानी भी सप्लाई होता है, ये भी लोगों को नहीं पता है। यमुना बदनाम हो, यमुना की गंदगी, वो तो वहां जाने पर जो रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया में, नाव से लेकर के कई हमारे साथी पत्रकार बाकायदा उस झाग में बड़े बड़े संपादक तक जाकर के घूम रहे, बता रहे हैं कि देखिए यहां कैसा जहर है, हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। चलिए, बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को या उनकी जो कहना चाहिए कि बड़ी युवा सांसद हैं, बहुत पढ़ी लिखी है, आपसे ज्यादा कानून वो भी जानती हैं, ऐसी स्वराज कौशल जो है वो उनकी, आप ये देखिए बांसुरी स्वराज कौशल तो उनके पिता है और सुषमा स्वराज उनकी मां रही, तो इसलिए वो जानती है जिम्मेदारी से क्या कहा जाए। तो आप ये देखिए, बांसुरी स्वराज कह रही हैं, कानून को जानते हुए यदि आरोप लगाती है तो ऐसा नहीं है, उनको आप कटघरे में वो भी खड़ी हो जाएंगे, उनके ऊपर भी आप कानून मुकदमा चल सकता है यदि वो गलत आरोप लगाती है। लेकिन यदि वीरेंद्र सचदेवा तो पानी में उतर करके उन्होंने दिखाया कि कितना उससे बाद बीमार होना पड़ा, डॉक्टर से बाकायदा सर्टिफिकेट लिया उन्होंने कि इस पानी का ये असर है, भाइयों बहनों आप बचिए।
छठ के त्योहार पर 3 दिन जो गरीब बस सब लोग हैं उत्तर भारत के या जहां से भी आते हैं और खास करके यूपी बिहार के दिल्ली में जितनी बड़ी संख्या में वोट लेते हैं आम आदमी पार्टी आम आदमी कहती है उन इलाकों में कुछ जीतती है कुछ हारती है। लोकसभा में चाहे सफलता उसको नहीं मिली लेकिन वोट तो मिला ही है। उन्हीं उत्तर भारतीयों को कुछ झांसा दे करके मिला है, चाहे सही दे करके मिला है, कुछ दे करके मिला है, कुछ न दे करके मिला है। उनके अपना नेटवर्क है और दूसरी पार्टियों की कमजोरी है। लेकिन यमुना का जहां तक मुद्दा है इस पर कितने ही गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं, मैं राइन के किनारे रहा हूं एक समय में, वहां भी बाहर बोतल से पानी लाना पड़ता था कोलोन शहर में। 3 साल रहा हूं और इसलिए बाहर का ही पानी उठाकर, चूंकि उसमें इंडस्ट्रियल वाटर इतना था, कई लोग पीते थे वहां के लोग जो ज्यादा पानी नहीं पीते उस जमाने में। मैंने 80 के पहले की बात कर रहा हूं और इसलिए रेडियो का संपादक होने के नाते हमें समझ थी कि भाई ये पानी हम तो पीते हैं भारतीय, तब जर्मन लोग कम पीते थे पानी, अमेरिका में फिर भी पीते हैं, यूरोप में कम पिया जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम अधिक रहता है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि लंदन में वहां की टाइम्स उसके लिए भी उस पर भी आता है कि भाई वहां की नदी पहले प्रदूषित थी, उसको कितना अच्छा कर दिया गया। तो केजरीवाल साहब तो बड़े मंत्रियों को भेजते हैं, खुद भी अपना ट्रेनिंग ही लिया था, इनकम टैक्स की नौकरी कर रहे थे जब श्री वासुदेवन उनके हेड थे कमिश्नर, तब भी 1-1 साल की छुट्टियां ले करके जाते थे। मैं तो नाम लेके बता रहा हूं कि तब आप जागते थे, तब आपको नहीं मालूम कि प्रदूषण नदियों में जो है उसको बचाने के लिए वो देशों ने क्या किया। अब वहां तो नहीं होता है शिकायत। अब वह पानी जाए, अभी हम गए लंदन तो वहां तो वैसा पानी बिल्कुल सीधे उससे पीना पड़ा, कोई पानी की बॉटल की जरूरत ही हमको नहीं पड़ती है। जर्मनी में नहीं पड़ती है, फ्रांस में नहीं पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ती है। आप जिन देशों में अपने टीचर को भी भेजते हैं वहां चाहे वो किस लिए भेजते हैं मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं उनको, या वहां के कहां से फंडिंग क्या होता है, किसका होता है, किन देशों में भेजते हैं, यूरोप में भी, और फिर उनको क्या कितना वो यहाँ के स्कूल कहाँ सुधरेंगे। लेकिन हाँ, शिक्षक इस बहाने आपके लायल हो जाए, मोहल्ला क्लिनिक से डॉक्टर लायल हो जाए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में यमुना के प्रदूषण से जो पेट की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, लोगों की और तबीयत खराब होना, जो पहले से बीमारियां हैं उससे और अधिक बीमार बढ़ना, सो बीमारियों का और लोगों की मौत का, चूंकि हवा का और पानी का प्रदूषण, वायु और जल का प्रदूषण सबसे ज्यादा प्राण घातक भी हो सकता है। वो अमृत है, तेरा पानी अमृत, एक ये भी कहा जाता है गंगा, और एक है कि गंगा तेरी कितनी मैली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो महापुण्य के बजाय महापाप, मैं पहले भी इसकी चर्चा करता रहा हूं, यदि बुजुर्गों के साथ कुछ अन्याय है तो उसको पाप न कहे, उस अपराध कहे, और सुप्रीम कोर्ट की उदारता कहे, आपको जमानत देते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में किसी को सजा नहीं होती कि भाई प्रदूषण के लिए आप जिम्मेदार हैं, उसमें क्या सबूत चाहिए। सबूत में तो खुद आयुर्वेद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़, जिन्होंने आपको जमानत, आपके प्रति बड़ी उदारता दिखाते रहे हैं, वो तक मानते हैं कि उनको अपना आयुर्वेद से इलाज कराते हैं, वो भारतीय चिकित्सा में विश्वास करते हैं। तो गंगा यमुना में विश्वास नहीं करते। वो तो उनके साथ यदि आरती करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच भी गए उनके घर पर, तो सब लोग हल्ला मचाने लगे कि अरे ये क्या पटा रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो रिटायर होने वाले थे, उनके खिलाफ जजमेंट कई दे दिए सरकारी निर्णयों के खिलाफ। लेकिन वो यदि धार्मिक आस्था रखते हैं तो गंगा यमुना में उनकी भी आस्था है। तो मेरा मीलाट से भी यही आग्रह पहले भी रहा है कि भाई जिनमें सबूत, इसका कोई सबूत, और लेबोरेटरी के कितने पॉइंट है इसका नहीं, सबूत तो यह है कि दिखता है आपको भी, और लेबोरेटरीज के भी हजारों सबूत उपलब्ध किए गए हैं। उनमें जो दोषी हैं हवा और पानी के, वायु देवता, जल देवता, इसलिए तो छठ का पर्व होता है। इसलिए मैंने छठ पर्व के अवसर पर ही इस बात को आगे रखना, क्योंकि देखिए पटना में भी हम रहे हैं गंगा, वहां भी गंगा इससे बेहतर स्थिति में कई गुना, जबकि गंगा वहां पहुंचने के बाद तो सीधे और आगे चली जाती है। गंगा में प्रदूषण है, यूपी में भी है, गंगा हरिद्वार में भी कई अभी भी प्रदूषण की शिकायत आती है, क्योंकि लोग इतना गंदा कचरा सब डाल देते हैं। लेकिन दिल्ली जो राजधानी है वो राजधानी के लिए कलंक है। सरकार, सत्ता आपके हाथ में, आप पूरे राज्य बनाने की बात भी करते हैं, तो कम से कम यमुना जिधर से आती है आप वहां से लेकर के यहां तक कम से कम इसी पर धरना देकर बैठ जाइए कि मैं तो इसको ठीक करूंगा। इतना पैसा कर रहा है, अपने लोगों पर ही दबाव बना है, अधिकारियों पर दबाव बनाते नहीं। आप थप्पड़ अपने चीफ सेक्रेटरी को मार सकते हैं या मार देते हैं, घर में बुला के रात को 12 बजे अपमानित कर सकते हैं मिस्टर केजरीवाल, लेकिन आप पानी और प्रदूषण को बचाने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। ये पार्टी का मामला नहीं है,
ये भारतीय समाज, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की संस्कृति, भारत की नदियां और भारत के रहने वाले, खास करके दिल्ली के रहने वाले लोगों का दर्द है। इस पर आपको, केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को अंततोगत्वा कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे। एतसाई में यही विराम देता हूं। एतसाई आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।